अगली ग्राउंड रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले 1 महीने में 2 मौतें हुई हैं। बड़ी बात यह है कि ये दोनों मौतें एक ही बाघिन के हमले में हुई। कुछ दिनों पहले बाघिन के हमले में 7 साल के मासूम की मौत हुई थी। अब हमले में रणथंभौर के रेंजर देवेंद्र चौधरी को अपनी जान गंवानी पड़ी। वन विभाग ने घटना के बाद पर्यटकों के लिए जोन 2 और 3 को बंद कर दिया। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया। साथ ही हमलावर बाघिन को चिन्हित कर लिया है, लेकिन रणथंभौर में अभी भी खतरा है। इससे निपटने के लिए इंतजाम क्या है, सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों में टाइगर के हमले में 2 इंसानों की मौत वन विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर रही है और अभी भी त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और इसके आसपास के क्षेत्र में 17 से 18 बाघ बाघिनों और शावकों का मूवमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से यहां फिर से कोई घटना हो सकती है। संभावित घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग और राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में जोगी महल गेट के पास निर्माण कार्य का जायजा लेने गए रेंजर देवेंद्र चौधरी पर टाइगर ने हमला कर दिया। टाइगर रेंजर को दबोचकर जंगल में ले गया और करीब 20 मिनट तक बैठा रहा। टाइगर हमले में रेंजर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन कर्मियों की टीमें मौके पर पहुंची और किसी तरह से टाइगर को वहां से भगाया गया और पोस्टमार्टम के बाद रेंजर के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की सूचना पर कृषि मंत्री और सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वन विभाग को घटना की गंभीरता से जांच करनी होगी। क्या कोई आदमखोर बाघ है जो जगह जगह ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, या फिर कोई और कारण है जिससे बाघों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम और वन मंत्री से बात कर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। गंभीरता से वन विभाग को इसमें जानकारी लेनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। क्या कोई एक ही आदमखोर है जो जगह जगह लोगों को पकड़ लेता है, या कोई ऐसा फॉरेस्ट में कोई कंजेशन है जिसके कारण ये इरिटेट होते हैं, ऐसा हमला करते हैं। और ये बड़ी दुखद घटना है कि रेंजर लेवल का अधिकारी इसको अचानक आके पकड़ ले टाइगर। इनके यहाँ भी कोई पैकेज नहीं है। मैंने पुलिस का देखा है दिल्ली में और हरियाणा में, जो नौकरी के समय, ड्यूटी के समय ऐसा कोई हादसा हो जाता है, उनको 1 करोड़ रुपए देते हैं। वन विभाग के डीएफओ साहब से मैंने बात की, इनका कोई प्रोविजन नहीं है। अब इसकी धर्मपत्नी बिल्कुल जवान विधवा हो गई है कि बच्चा है। इस वक्त हम खड़े हैं रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वन विभाग द्वारा रणथंभौर का जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है उसको बंद किया गया है। उसके बाद यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है लगातार, क्योंकि रणथंभौर के मध्य भगवान त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी त्रिनेत्र गणेश को लेकर के काफ़ी आस्था है। लेकिन वन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक के लिए इस त्रिनेत्र गणेश मार्ग मंदिर को बंद कर दिया था। 16 अप्रैल को भी जहां 7 वर्षीय बालक की मौत हुई थी, उसके बाद भी वन विभाग द्वारा 9 दिन के लिए इस मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन स्थानीय श्रद्धालु और टैक्सी चालकों के दबाव के चलते एक बार फिर इस मार्ग को खोला गया है। लेकिन कल जिस तरीके से घटना हुई और जो फॉरेस्ट के जो रेंजर थे देवेंद्र चौधरी, जिन पर टाइगर ने अटैक किया और उनको मौत के घाट उतार दिया, ऐसे में वन विभाग द्वारा एक बार फिर जो ये त्रिनेत्र गणेश मार्ग है इसको फिर बंद कर दिया है। बाहर से कुछ श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं जो त्रिनेत्र गणेश जाना चाहते हैं। इनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं झुंझुनू जिले के खेतरी तहसील से आया हूँ और यहाँ गणेश जी मंदिर और रणथंभौर के टाइगर के दर्शन करने आया हूँ। और यहाँ आया तो मुझे बंद मिला, तो मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, निराश होना पड़ा। काफ़ी दूर से आए, इनको दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आपका लोग कहाँ से आए हैं? मैं भी झुंझुनू के सिंघाना से आया हूँ और यहाँ पर गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर पता चला कि ऐसा ऐसे कोई घटना हुई है, रेंजर को मौत के घाट से ने उतार दिया, इसलिए प्रशासन ने इसको बंद कर रखा है। निराशा हुई है, लेकिन वो नागरिक सुरक्षा भी देखो ज़रूरी है। आप कहाँ से आए हैं और क्या पहले आपको जानकारी नहीं थी कि त्रिनेत्र गणेश मार्ग मंदिर बंद कर दिया है? पहली बार आए हैं और झुंझुनू से आए हैं, यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ बंद मिला, निराशा मिली। आप कहाँ से आए हैं? हम दोनों से ही हैं, साथ में एक ग्रुप है हमारा सारा। आप? मैं बिट्स पिलानी बिट्स पिलानी से।
रणथंभौर में टाइगर हमले में हुई दूसरी मौत को लेकर रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर का कहना है कि रणथंभौर में वनकर्मियों की जान को खतरा तो हमेशा बना रहता है, लेकिन हमलावर टाइगर को चिन्हित कर लिया गया है और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही सरकार और वन विभाग के स्तर पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल एहतियात के तौर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही बाघिन के अग्रेसिव मूड को देखते हुए रणथंभौर का जोन नंबर 2 और 3 को पर्यटकों के भ्रमण के लिए बंद कर दिया गया है। रेंजर देवेंद्र चौधरी को शिकार बनाने वाली बाघिन कनकटी है, जो रणथंभौर की बाघिन T84 एरोहेड की बेटी है। फिलहाल वन विभाग ने इस बाघिन को नंबर अलॉट नहीं किया है, जिसकी वजह से बाघिन को फिलहाल यहाँ के वनकर्मी और गाइड कनकटी के नाम से ही पुकारते हैं। इसी बाघिन ने उस बच्चे और रेंजर को मौत के घाट उतारा है। इस बाघिन को जल्द ही रणथंभौर से शिफ्ट करने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ फिर से कोई हादसा हो सकता है। वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि इस बाघिन को वन विभाग द्वारा किसी दूसरी जगह एनक्लोजर में छोड़ा जाना चाहिए। अगर इसे किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में खुला छोड़ दिया गया तो वहाँ भी ये लोगों पर हमला कर सकती है। ऐसे में इसे एनक्लोजर में छोड़ना ही सबसे सही निर्णय रहेगा और ये निर्णय सरकार और वन विभाग को जल्द से जल्द लेने की जरूरत है। और उसमें जब पैदल हमारे स्टाफ या कोई भी चलते हैं वो जानवरों से खतरा तो रहता है। और कल की घटना भी ऐसे ही एक एक्सीडेंट था। हमारे अत्यंत अनुभवशाली एक कर्मचारी को भी ऐसा टाइगर के द्वारा अटैक किया गया था। तो इसमें टाइगर्स तो आइडेंटिफिकेशन हम प्रिलिमिनरी तौर से कर चुके हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम कोई सैंपल टेस्टिंग के बाद ही हम बता देंगे। इसमें लोगों को भी नुकसान ना हो, स्टाफ को नुकसान ना हो, टाइगर भी सुरक्षित रहे, इस तरह का कोई निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा, जिसका अनुपालना हमारे द्वारा किया जाएगा। घटना जहाँ पर हुए हैं वहाँ पर लोगों का मूवमेंट बंद करने का निर्णय लिया है, जो पिलग्रिम्स का भी, टूरिज्म का भी। बहुत ही दुखद घटना रही। इस घटना के पीछे कारण ये है कि वहाँ पे एक टाइग्रेस है, बाघिन, जिसको वन विभाग ने चिन्हित कर लिया है और उस बाघिन को यहाँ से भेजने की ज़रूरत है। उसी टाइग्रेस का माना जाता है कि उसने उस बच्चे को भी पिछले दिनों मौत के घाट उतारा था। तो ये जो बाघिन है, ये इस तरह की बाघिन है जिससे भय निकल चुका है, उसको मानव के प्रति जो भय है वो पूरी तरह से निकल चुका है। अब इसके क्या कारण रहे हैं, क्यों भय निकला, ये अलग विषय है जांच का और शोध का। परंतु ये टाइग्रेस रणथंभौर में रखने लायक नहीं है। इसको यहाँ से दूर किसी एनक्लोजर में भेजने की आवश्यकता है। इसको दूर कहीं भी दूसरे नए टाइगर रिजर्व में भेजने से अच्छा है इसको एनक्लोजर में भेजना। रणथंभौर के रेंजर देवेंद्र चौधरी को मौत के घाट उतारने वाली बाघिन को वन विभाग द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। ये वही बाघिन है जिसने 16 अप्रैल को एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतारा था। बाघिन को चिन्हित करने के बाद वन विभाग के अधिकारी अब वन विभाग के उच्च अधिकारियों से लगातार वार्ता कर रहे हैं कि इस बाघिन को चिन्हित करने के बाद यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि रणथंभौर में आए दिन होने वाला बाघ मानव संघर्ष टाला जा सके। फिलहाल एहतियात बतौर वन विभाग द्वारा रणथंभौर नेशनल पार्क के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और जोगी महल के साथ साथ रणथंभौर दुर्ग के आसपास 17 से 18 बाघ, बाघिन और शावकों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश जाने वाले श्रद्धालुओं को जान का खतरा बना रहता है। फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर का कहना है कि हमलावर बाघिन कनकटी सहित इस इलाके में युवा होते टाइगर शावकों की शिफ्टिंग को लेकर उच्च अधिकारियों और सरकार से बात चल रही है। उच्च अधिकारी और सरकार स्तर पर जो निर्णय होगा उसे अमल में लाया जाएगा। वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि इस इलाके में कई बाघ, बाघिनों का मूवमेंट है। जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, खतरा बना ही रहेगा। जंगल में खाली टाइगर से नहीं, भालू भी है, सांप भी है, बहुत सारे जानवरों से लोगों को खतरा। इसलिए लोगों को जंगल में जाने का वो उसी में हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं। आपको पता होगा हमारा पैदल लोगों का जाने का, उसमें भी कंट्रोल किया। बाइक में जाने वाले रहते वो सब रास्ते में उतर के फोटोग्राफी वगैरह करते थे, वो सब में कंट्रोल किया है। तो जितना कोशिश हमारा इस दिशा पे हो रहा है कि लोगों को टाइगर के बीच में एक अचानक एक दूसरे को टक्कर आने का स्थिति ना पैदा हो। पैदल जाना और वहाँ पे लापरवाही से जाना दोनों ही घातक हो सकते हैं। इस समय हालांकि गणेश जी को जाने वाले पदयात्री और तीर्थयात्री जो है वो बहुत ही संयमित जा रहे हैं। उनको वाहन द्वारा भेजा जा रहा है। हालांकि उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको वापस से चालू किया जाए, परंतु ये कोई समझदारी की बात नहीं है। इस समय वन विभाग के
गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और टूरिस्ट को भी ध्यान से वहाँ पर रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से टूरिस्ट उतर करके वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम वगैरह का फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इसका ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो पिछले 20 सालों में यहाँ अब तक करीब 40 लोग टाइगर के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर वन कर्मियों पर टाइगर हमले की बात की जाए तो यहाँ 15 सालों में 7 वन कर्मियों पर टाइगर के हमले की घटना सामने आई है, जिनमें 3 वन कर्मियों की मौत हो चुकी है। रणथंभौर में जिस तरह लगातार टाइगर की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसी तरह रणथंभौर में बाघ और मानव के संघर्ष की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वन विभाग और राज्य सरकार की तरफ से बाघ और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। रणथंभौर नेशनल पार्क में विगत 1 माह में 2 जानें टाइगर के हमले में चली गई। 16 अप्रैल को जहां एक 7 वर्षीय मासूम को टाइगर ने मौत के घाट उतार दिया था, वहीं रविवार 11 मई को एक बार फिर टाइगर के हमले में वन विभाग के एक रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत हो गई। बताया यही जा रहा है कि रणथंभौर का जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग है, यह 2.5 से 3 किलोमीटर का मार्ग है। जोगी महल और रणथंभौर दुर्ग के आसपास तकरीबन 17 से 18 बाघ बाघिनों का मूवमेंट है। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो लगातार इस मार्ग पर बाघ बाघिनों और शावकों का मूवमेंट बना रहता है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर खतरा रहता है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक युवा होते इन बाघों को प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में शिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक इस मार्ग पर लगातार श्रद्धालुओं के लिए जान का खतरा बना रहेगा। सरकार और वन विभाग को कोई ठोस कदम उठाते हुए युवा होते बाघों को यहां से चिन्हित कर अन्यत्र टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाना चाहिए, ताकि जहां प्रदेश का अन्य टाइगर रिजर्व भी बाघों से आबाद हो सके, वहीं रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की जान भी सुरक्षित रह सके। अब देखना होगा कि वन विभाग इस घटना के बाद कोई ठोस कदम उठा पाता है या नहीं। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।